नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान फिलहाल आईसीयू में हैं। उनकी रीढ़ की हड्डी में फंसा हुआ चाकू का टुकड़ा सर्जरी के बाद निकाल दिया गया है। वो अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन ये घटना बुधवार रात 2 बजे की है। उनके घर में घुसकर हमला किया गया है। घटना खार के गुरु शरण अपार्टमेंट के 12वें फ्लोर पर हुई है। इस हमले में एक्टर को नाक, पीठ, हाथ समेत 6 जगह चाकू लगे। मुंबई पुलिस ने एक हमलावर की पहचान कर ली है, लेकिन पिछले 14 घंटे में एक सवाल है जो सुर्खियों में है। क्या इस हमले के पीछे सैफ की हत्या की साजिश थी? सैफ पर हमले को लेकर मुंबई पुलिस ने लेकिन बयान दिया है, जो जांच अभी तक हो रही है। ये बताया गया है कि 10 टीम सैफ पर हमले की जांच कर रही है। मुंबई पुलिस का ये कहना है। इमरजेंसी फायर एग्जिट से घुसा था हमलावर। शुरुआती जांच में ये बात सामने निकल कर आ रही है। एक आरोपी की पहचान हो चुकी है, ये दावा किया जा रहा है मुंबई पुलिस द्वारा। लेकिन 10 टीम हैं जो इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही हैं। अभी एक हमलावर की पहचान की गई है, ये मुंबई पुलिस का दावा है। लेकिन अभी तक कौन कौन सी थ्योरी और किस किस एंगल पे जांच हो रही है, तफ्तीश हो रही है, मुंबई पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। कल रात में एक्टर सैफ अली खान, इनके साथ जो इंसिडेंस हुआ है, ये इसमें एक एक्यूज एक्टर के घर पे गया था, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। एक्यूज फायर एस्केप का यूज़ करके इनके घर पे गया था, ये भी पता चला है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है, और एक बार एक्यूज अरेस्ट हो जाता है तो उसके बाद आगे के डिटेल्स ये हम आपसे डिस्क्लोज कर पाएंगे। एक एक्यूज आइडेंटिफाई हो चुका है, उसने स्टेयरकेस का यूज़ किया था, ये पता चला है। 10 डिटेक्शन टीम्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रही है। एक एक्यूज है, वो एक्यूज की मूवमेंट उस अपार्टमेंट में कल रात में ये इंसिडेंस के समय पे देखी गई है, और उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सैफ पर हमले को 13 घंटे बीत चुके हैं। अभी तक का अपडेट क्या है आपको बता दें। सैफ का हेल्थ अपडेट सामने आ चुका है, डॉक्टर्स की टीम सामने आ चुकी है। वो बता रहे हैं लगातार कि सैफ की इस वक्त सेहत कैसी है। सैफ पर हमले के 13 घंटे के बाद अभी तक क्या क्या अपडेट हमारे पास है। सैफ का हेल्थ अपडेट सामने आ गया है, यानी सर्जरी पूरी हो चुकी है। उन्हें आईसीयू में लीलावती अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। जांच पर यह अपडेट है कि 10 टीमें हैं जिनका गठन किया गया है मुंबई पुलिस द्वारा, और वो जांच को लीड कर रही हैं। मेड लीमा पर अपडेट भी आ गया है कि हमले में वो जख्मी हुई हैं, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन सैफ का जो हेल्थ अपडेट है उसमें जानकारी ये है कि आईसीयू में अब वो शिफ्ट हो गए, यानी पहले सर्जरी हुई, उसके बाद चाकू का जो टुकड़ा रीढ़ की हड्डी के पास फंसा हुआ था उसे बाहर निकाला गया और उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। 6 जगह चाकू के निशान थे। जांच पर अपडेट ये है कि अभी फिलहाल एक आरोपी की पहचान हो पाई है। सीसीटीवी फुटेज में उसकी तस्वीर सामने आई है। मेड लीमा से जुड़ा हुआ अपडेट यह है कि पुलिस ने उससे पूछताछ की है, यानी मेड से पूछताछ की है, ये जानकारी मिल रही है। जो हेल्थ अपडेट है सैफ का, उसमें तीसरी बड़ी बात जो हमारे सामने आई है वो ये कि पीठ में 2.5 इंच चाकू का टुकड़ा था जो फंसा हुआ था, जिसे सर्जरी के बाद बाहर निकाला गया है। जांच पर अपडेट ये है कि फायर इमरजेंसी एग्जिट से घुसा था हमलावर, ये बताया जा रहा है। स्टेयरकेस का इस्तेमाल किया, फायर इमरजेंसी एग्जिट का रास्ता इख्तियार करते हुए हमलावर ऊपर तक पहुंचा। और मेड लीमा को लेकर उस एंगल पर जो तफ्तीश हो रही है उससे जुड़ा हुआ अपडेट यह है कि सबसे पहले हमलावर को मेड लीमा ने ही देखा था, उसको चोट भी आई, उससे पुलिस ने पूछताछ भी की है। तो अभी तक जो 3 एंगल हमारे सामने हैं उन पर जो अभी तक जांच आगे बढ़ी है, चाहे वो हेल्थ से जुड़ी हुई अपडेट हो या तफ्तीश से जुड़ी हुई अपडेट हो, और जो मेड का एंगल है उससे जुड़ी हुई जो जानकारी है वो हमने आपके सामने रखी है। लेकिन कई थ्योरी हैं जिन पर बात की जा रही है। हमारे साथ एक बहुत अहम मेहमान जुड़ गए हैं, रंजन द्विवेदी जी, जो पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। रंजन जी, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। हमने अभी तक जो अपडेट हमारे पास है, हेल्थ अपडेट, साथ ही जो जांच हो रही है उसमें 10 टीमों का गठन हुआ है, एक हमलावर की पहचान हुई है। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी में एक और दूसरी जो बिल्डिंग है उसकी सीसीटीवी में उसकी तस्वीर कैद हुई है, और इसके आधार पर एक जो हमलावर है उसकी पहचान की जा रही है। मेड से पूछताछ हुई है, ये बताया जा रहा है कि उसने सबसे पहले देखा था
और उसको भी चोट आई है। लेकिन आप अभी तक जो जानकारी सामने है इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले आपके मुताबिक कौन कौन से एंगल हैं जिस पर तफ्तीश होनी चाहिए, जो संदेहास्पद दिखाई दे रहे हैं अभी? ये निश्चित तौर पर पुलिस सारे एंगल देखेगी इस समय, और जो हमको सबसे इसमें जो भी बात लग रही है कि सैफ अली खान जहां रहते होंगे तो उनके घर में जो है कई लेयर ऑफ सिक्योरिटी रही होंगी, तमाम कैमरे लगे होंगे, आने जाने में जो है रोक टोक होगी, पूछताछ होगी। तो उस ऐसे में एक आदमी का 12 मंजिल पहुंच जाना, तो ये मतलब बहुत ही जो है ये अचंभे की बात लगती है। और लेकिन हो भी सकता है, मतलब लोग चकमा दे के आ भी सकते हैं, लेकिन इस समय किसी प्रकार का स्पेकुलेशन करना ये जो है बहुत ठीक नहीं होगा जी। और पुलिस जैसा कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर पूरे उसको लगी होगी जी। लेकिन अभी जो जानकारी है हमारे पास उसके मुताबिक 2.5 इंच चाकू का टुकड़ा सैफ की रीढ़ की हड्डी के पास अंदर फंसा हुआ था, जिसे सर्जरी कर बाहर निकाला गया है। क्या लगता है आपको, क्या ये हाथापाई के दौरान अपने आप को बचाने के लिए हमला किया गया है, या क्योंकि किसी की पीठ में चाकू घोंपा जाए और वो 2.5 इंच अंदर फंस जाए, रह जाए उसका टुकड़ा, या ये कोशिश थी मारने की? किस तरह का हमला होगा ये? मैं आपसे एक निवेदन करूं कि जैसे मैंने कहा कि इस समय किसी बात का स्पेकुलेशन करना जो है बहुत उचित नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा जो पुलिस कह रही है कि ये उनको लगता है ये नकबजनी मतलब बर्गलरी कि घर में जो है भेद के अंदर चले जाए आप चोरी करने के इरादे से, उसमें दम थोड़ा इसलिए लगता है कि अगर कोई रंजिश की बात होती और आदमी जो है किसी और मंसूबे से आता कि सैफ के को जो है खान साहब को कोई चोट पहुंचाने के इरादे से, गंभीर चोट के इरादे से, या और कोई बड़ी बात करने के लिए, तो फिर उसके पास जो है आर्म्स और होते, जो आर्म्स वो अलग किस्म के होते, और चाकू जो है वो लेके आना अगर आपको किसी बड़ी घटना को अंजाम देना है तो वो थोड़ा नामुमकिन लगता है। लेकिन अभी कोई, जैसे मैंने बताया कि कोई स्पेकुलेशन करना ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए चाकू का ये है कि चाकू को स्मगल करके लाना आसान है, किसी फायर आर्म को स्मगल करके लाना मुश्किल है। तो ये तमाम चीजें हैं और मेरे ख्याल से पुलिस, जाहिर सी बात है पुलिस तफ्तीश कर रही है। आपसे इस पर और जानकारी लेंगे। हमारे साथ पीके जैन साहब भी जुड़ गए, पूर्व एडीजी हैं महाराष्ट्र। पीके जैन सर, अभी तक बहुत से सवाल हैं जो सबके मन में है। सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि क्या सैफ अली खान के साथ जो हुआ, जिस तरह से उनको चाकू मारा गया, 1 2 नहीं 6 जगह उनको चोट आई है, खरोंचें आई हैं, 2.5 इंच का चाकू का टुकड़ा उनकी पीठ के पास अंदर घुसा हुआ था जिसे बाहर निकाला गया सर्जरी से, क्या लगता है चोरी के इरादे से घुसा और उसके बाद हाथापाई हुई इसलिए ऐसा हुआ, या ये वाकई उस वक्त जब उसने हमला किया है तो गंभीर चोट पहुंचाने के लिए हमला किया, क्योंकि इतना गंभीर और इतना जबरदस्त हमला किया गया कि 2.5 इंच टुकड़ा अंदर फंस गया चाकू का? देखिए, इसमें 2 ही चीजें शुरू में मैंने सुबह भी बोली थी। एक तो इसमें चोरी के इरादे से कोई व्यक्ति घर में घुसा, और फिर अगर घर वाले उठ गए उस समय पे, सैफ अली खान उठा, उसने उसको रोकने की कोशिश की या पकड़ने की कोशिश की, तो उसमें ये चाकू मारने की घटना हुई है। और दूसरी एक पॉसिबिलिटी है कि इसमें कोई घर में उनका कोई स्टाफ मेंबर इन्वॉल्व हो जिसने उसको घर में एंट्री दी हो। कुछ लोग चोर ऐसे जरूर हैं जो स्पेशलाइज करते हैं इस चीज में कि वो हाई राइज बिल्डिंग्स में, ऊपर के फ्लैट्स में और अच्छी कॉलोनी में चोरी करते हैं। उनका काफी सारा डेटाबेस पुलिस के पास में उपलब्ध भी है। अभी मुझे ऐसा पता चला है कि उसमें से एक आरोपी की पहचान भी हो गई है, उसको पकड़ लिया जाएगा। तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी, लेकिन ये एक थेफ्ट केस है जो विच हैज गॉन रॉन्ग, और जिसमें अब सैफ अली खान भी फिजिकली फिट हैं, तो उनको लगा हुआ कि मैं इसे पकड़ लूंगा, लेकिन वो व्यक्ति जो था उसने अपने आप को बचाने के लिए इनको चाकू मार दिया। ऐसी मेरी प्रिलिमिनरी मेरा गेस है, और मुझे लगता है कि पुलिस भी देर सवेर इसी नतीजे पे पहुंचेगी। सर, हम और भी आपसे जानकारी लेंगे कि इस तरह की हाई राइज बिल्डिंग जिसमें सिक्योरिटी भी बहुत सख्त होती है, वहां पर कैसे ऐसा हुआ और कैसे वहां तक उनके फ्लोर तक वो पहुंचा। लेकिन इस बीच सैफ पर हुए हमले से जुड़ी 5 जानकारियां क्या सामने आई हैं और उससे जुड़े 5 बड़े सवाल क्या हैं हमारे सामने, आइए वो आपको बता देते हैं। जो जानकारी नंबर 1 है वो ये कि सीसीटीवी में एंट्री के सबूत नहीं है। तो क्या बिल्डिंग के अंदर ही मौजूद था हमलावर, इसकी वजह से ये सवाल उठ खड़ा होता है। दूसरी जानकारी जो हमारे पास है वो ये कि फोर्स्ड एंट्री के सबूत भी नहीं है। तो क्या पहचान वाला था हमलावर, और या उसको अंदर किसी के साथ पहचान थी घर में और इस वजह से उसे फ्रेंडली एंट्री मिली है। जानकारी नंबर 3 ये है कि इमरजेंसी एग्जिट से हुई एंट्री ये पुलिस कह रही है अभी तक।
तो किसकी मदद से पहुंचा हमलावर वहां तक, यानी सैफ अली खान और करीना के घर तक, उनके फ्लोर तक वो कैसे पहुंचा? एक और जानकारी जो सामने है वो ये कि बेटे जहांगीर के कमरे में घुसा था, तो बच्चे के कमरे में जाने की कोई खास वजह थी क्या? तो क्यों उस कमरे में गया, इसके पीछे क्या जानकारी सामने है, ये बड़ा सवाल है। एक और जानकारी, जो पांचवी जानकारी हमारे पास है, वो ये कि एक हमलावर की पहचान हुई है। साजिश में क्या कोई और भी शामिल था? क्या अकेला एक ही व्यक्ति था या और भी इसके साथ लोग हो सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। रंजन द्विवेदी जी, देखिए ये कुछ जानकारियां अभी तक सामने हैं और उससे जुड़े फिर कुछ सवाल हैं। क्या एक अकेला व्यक्ति इस तरह की हिम्मत करेगा कि इतनी सिक्योरिटी वाली बिल्डिंग में, हाई राइज बिल्डिंग में, इतने बड़े एक सेलिब्रिटी के घर में चोरी करने के लिए घुसे? ये हर तरह की संभावना रहती है। एक अकेला आदमी इसलिए आ सकता है कि एक अकेले आदमी को जो है डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। 3-4 लोग होंगे तो उसका डिटेक्शन आसान हो जाता है और होता है कौन जा रहा है। एक आदमी है तो हो सकता है कि लगता है कि भाई कोई गलती हो, लेकिन मतलब ये हमें अभी भी समझ में नहीं आ रही बात कि जैसे आम अपार्टमेंट्स में इतनी सिक्योरिटी होती है, कई लेवल सिक्योरिटी के होते हैं। गेट में घुस रहा है आदमी उस समय है जब ब्लॉक में पहुंच रहा है, तब है, हर फ्लोर पे है। और जाहिर है कि सैफ अली खान साहब के लिए और वहां पे उनके अपार्टमेंट ब्लॉक में अच्छी सिक्योरिटी रही होगी, उसके चलते आदमी पहुंच गया तो अचंभे की बात लगती है थोड़ी। और अकेले आदमी के जाना तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नकबजनी के इरादे से जाएगा आदमी, अगर बर्गलरी के मतलब अपना लुप छुप के जो है हाउस ब्रेकिंग विद द इंटेंशन ऑफ थेफ्ट जाएगा तो अकेले जा सकता है। इसमें ऐसा कोई बड़े अचंभे की बात नहीं है। TV9 भारतवर्ष संवाददाता जयप्रकाश भी हमारे साथ मौजूद है। जयप्रकाश, अभी तक और क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि एक व्यक्ति की ही जानकारी अभी तक सामने आई है, पुलिस कह रही है कि एक की पहचान हुई है, लेकिन क्या पुलिस को लगता है क्या इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं? क्या अभी तक जानकारी इस दिशा में सामने आई है कि क्या एक ही व्यक्ति था या और ज्यादा व्यक्ति थे, और किस तरह से एंट्री हुई? देखिए सुमेरा, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 12-13 घंटे हो चुके हैं सैफ अली खान पर हमले के, और पुलिस की जो पूरी जांच है वो 10 टीमों के इर्द गिर्द घूम रही है। पुलिस ने क्राइम ब्रांच की भी मदद ली है, मुंबई पुलिस ने, और क्राइम ब्रांच की अलग 5 टीमें बनी हैं और अब तक कुछ 2 सीसीटीवी पुलिस के हाथ लगे हैं। इसके अलावा जो एसबी रोड और जो लिंकिंग रोड है वहां के कुछ इंपॉर्टेंट सीसीटीवी ट्रैफिक के और कुछ दुकानदारों के जो है वो भी पुलिस ने लिया है। ये हमलावर जो था वो चोरी के इंटेंशन से वहां पर आया था या फिर वो जो नौकरानी है लीमा उससे मिलने आया था, और बाद में दोनों में हाथापाई हुई और सैफ अली खान बीच में आए, जिसकी वजह से उसने गुस्से में रिट्रैक्ट किया और दोनों को इंजर्ड कर दिया। तो सवाल यह है कि वो चाकू लेकर आया था या फिर चाकू जो है उसको उसी घर के अंदर मिली है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर कोई रॉबरी करने आता है तो अपने साथ में वो चाकू और कुछ हथियार लेकर चलता है। उसको ये लगता है कि अगर सिक्योरिटी गार्ड ने या अंदर किसी भी मकान मालिक ने अगर कुछ रिट्रैक्ट किया तो वो उसको काउंटर जवाब दे सकता है। तो यहाँ पर ये एक थियरी है जिसमें मुंबई पुलिस अभी फिलहाल काम कर रही है। दूसरी किसी थियरी पर मुंबई पुलिस काम नहीं कर रही है, सिर्फ रॉबरी चोरी के इंटेंशन पर काम कर रही है। लेकिन यहाँ 4 सवाल हैं। एक सवाल ये उठता है कि सैफ अली खान के घर में ही क्यों घुसा। दूसरा सवाल ये उठता है कि सीढ़ियों का इस्तेमाल करके वो ऊपर क्यों गया जब लिफ्ट वहां पर मौजूद थी। क्या लिफ्ट के सीसीटीवी से वो बचना चाह रहा था? क्या उसने नकाब लगाया था, मास्क पहना था, या बिना मास्क के वो आया था? अगर बिना मास्क के आया था तो रॉबर को ये पता होगा। अब तक जितनी भी रॉबरी की घटनाएं हमने कवर की है, पीके जैन सर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उसमें कभी भी कोई रॉबर या कोई चोर बिना नकाब के नहीं आता, बिना मास्क के नहीं आता। तो ये एक बड़ा सवाल है कि मुंबई पुलिस को इस चोर की या इस हमलावर की जानकारी मिली है। अब वो हमलावर भागा कहां से? क्योंकि खार वेस्ट का ये जो पूरा इलाका है, जेवीपीडी खार वेस्ट और लिंकिंग रोड, एसबी रोड से कनेक्टेड ये जो पूरा इलाका है, बहुत बड़ा सेलिब्रिटियों का ये गढ़ है। बड़े बड़े उद्योगपति, बिजनेसमैन यहाँ पर रहते हैं। बहुत महंगा ये इलाका है, 50-60 हजार रुपए स्क्वायर फुट यहाँ पर दाम है। तो आप समझ सकते हैं कि सिक्योरिटी भी उसी लेवल की यहाँ पर होगी, और इतनी सिक्योरिटी को ब्रीच करके उसको तोड़कर वो अंदर घुसना, तो ये कोई जानकार आदमी था जिसको उसकी नौकरानी लीमा जानती थी, या सैफ अली खान का परिवार जानता था, या सिक्योरिटी गार्ड जानते थे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके ऊपर मुंबई पुलिस काम कर रही है। तो मुंबई पुलिस जो है इसमें और कोई एंगल, जैसे बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ था तो लॉरेंस बिश्नोई ने ये क्लेम किया था कि सलमान खान के करीबी थे और उनके अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन थे, इसके लिए हमने उनको मारा, सुपारी दी। लेकिन यहाँ पर तो कोई अंडरवर्ल्ड कनेक्शन था नहीं। लेकिन एक कनेक्शन जो है, जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्लैक बक का जो केस है उसमें सैफ अली खान हम साथ साथ है पिक्चर 1998 में आई थी, तो उस वक्त जो शूटिंग चल रही थी जोधपुर में, तो जो काले हिरण के शिकार का मामला था जिसमें सलमान खान आरोपी है, उसमें सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे और
कुछ नीलम और कुछ कलाकार भी जो है कोर्ट में उनका बयान लिया गया था, पुलिस ने उनका बयान लिया था। तो वो अचानक अगर ये मामला अगर बिश्नोई गैंग लाता है सामने, तो पहले वो उसको थ्रेट करेगा, पहले वो उसका एक जो मोडस ऑपरेंडी है बिश्नोई गैंग का, वो पहले मैसेज के जरिए या फिर मीडिया के जरिए या प्रेस रिलीज के जरिए सैफ अली खान को टारगेट बनाता है, उसके बाद वो हमला करता है। ऐसे अचानक डायरेक्ट किसी एक व्यक्ति को भेजकर वो हमला नहीं कर सकता, इसलिए इस थ्योरी पर मुंबई पुलिस काम नहीं कर रही है। रॉबरी की जो थ्योरी है उस पर मुंबई पुलिस काम कर रही है, और अब तक ये जानकारी मिली है कि करीब 30 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले गए हैं, जिसमें 2 सीसीटीवी में संदिग्ध जो है वो दिखाई दिया है। वो कहाँ है, मुंबई के बाहर किस चेकनाके से निकला, दहीसर चेकनाका, मुलुंड चेकनाका, एरोली चेकनाका, नवी मुंबई, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ 5 चेकनाके हैं, यानी 5 ऐसे मार्ग हैं जहां से कोई भी संदिग्ध जो है, कोई भी व्यक्ति जो है उसको मुंबई क्रॉस करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि मुंबई 7 टापुओं पे खड़ी है, तो समुंदर है चारों तरफ। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि मुंबई में अगर छुपा है तो कहां छुपा है। लेकिन आपके मुताबिक पुलिस रॉबरी यानी चोरी डकैती इसी एंगल पर तफ्तीश कर रही है, यही प्राइमरी एंगल है जिस पर जांच हो रही है। लेकिन पीके जैन सर, फिर एक बहुत अहम सवाल है जो बार बार हर किसी के मन में उठ रहा है, वो ये कि चोरी करने के लिए आया, तो जिस तरह का हमला सैफ पर हुआ है, 1-2 बार नहीं 6 बार हमला हुआ है, 6 जगह उनको चोट है। जिस तरह का एक हमला है उसमें तो 2.5 इंच का चाकू का जो टुकड़ा है वो उनके स्पाइनल कॉर्ड के पास अटक गया, जिसकी सर्जरी कर उसे निकाला गया है। हाथ पर, कंधे पर, तमाम जगह चोट है। खुद को बचाने के लिए क्या इतनी बुरी तरह हमला होता है, या ये हमला ऐसा लगता है कि टारगेटेड था सैफ अली खान के लिए? जिस तरह का हमला है, क्या उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये गुस्से में किया गया है या ये अपने आप को बचाने के लिए किया गया है? ये सवाल बार बार उठ खड़ा होता है। देखिए, मैं अभी जयप्रकाश जी को सुन रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा उस पर एक अलग एंगल भी निकल के आ सकता है, और वो एंगल है कि ये व्यक्ति हो सकता है कि उनके स्टाफ का कोई पुराना मेंबर हो, उनके घर को अच्छे से या बिल्डिंग को अच्छे से जानता हो, बिल्डिंग में किसी और के यहाँ काम करता हो, उस तरह की भी एक पॉसिबिलिटी है। क्योंकि जो व्यक्ति बिल्डिंग के अंदर घुसा, आमतौर पे इस तरह की जो हाई राइज और हाईली सिक्योर्ड बिल्डिंग थे उसमें किसी व्यक्ति का घुसना इतना ईजी नहीं रहता। तो वो बिल्डिंग में घुसा, सीढ़ियों से गया ऊपर, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं जानकार है, हो सकता है पुराना एम्प्लॉय हो, तो ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन मुझे इसमें चोरी की ही संभावना ज्यादा है। अगर चाकू टूट गया तो इसका मतलब वो कोई ऐसा प्रोफेशनल चाकू नहीं लेके गया, कोई ऑर्डिनरी चाकू था जो अंदर घुसा, किसी हड्डी को टच हुआ, टूट गया। तो एक बड़ा नौसीखे किस्म का चोरी करने का इरादा, चोर जरूर होगा लेकिन जिसको बोलते हैं गुंडा नहीं था, कि जो चाकू से बहुत ज्यादा जानकारी रखता हो। तो मुझे लगता है कि ये है तो केस, अब वो सोर्स क्या निकलेगा ये मुझे पता नहीं, वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। लेकिन ये जरूर है कि इरादा चोरी का ही था, और चोरी के समय पे सैफ उठ गया, उसने पकड़ने की कोशिश की। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह की एंट्री हुई है, जिस तरह से वो बिल्डिंग में गया है, और सीसीटीवी में, बिल्डिंग के सीसीटीवी में उस तरह से वो तस्वीर भी नहीं कैद हुई, तो ऐसा लगता है कि वो जानता था बिल्डिंग को, या उसकी वहां अंदर कोई जान पहचान थी, या तो अंदर जान पहचान थी या वो बिल्डिंग को जानता था, यानी वो बिल्कुल अनजान नहीं है उस बिल्डिंग से, ऐसा कहा जा सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। एक और जानकारी हम इस वक्त हमारे सामने आ रही है, वो बता देते हैं। सैफ अली खान को लेकर लीलावती अस्पताल ने बयान जारी किया है। सैफ की हालत स्थिर है, कहा है लीलावती अस्पताल ने, और आईसीयू में कल उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। सर्जरी के जरिए शरीर से चाकू का टुकड़ा निकाला गया है। चाकू से हमले में रीढ़ की हड्डी के पास चोट लगी थी सैफ अली खान को। सैफ अली खान की हालत खतरे से बाहर है, कहा है डॉक्टर्स ने, यानी इस वक्त स्थिर है, लेकिन उन्हें कल आईसीयू में शिफ्ट किया जाएगा। ये लीलावती अस्पताल की तरफ से बयान जारी किया गया। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, सैफ अली खान की सेहत कैसी है इस वक्त, क्या जानकारी इससे जुड़ी हुई सामने आ रही है। लीलावती अस्पताल की तरफ से बयान जारी किया गया है। ये बताया गया है कि रीढ़ की हड्डी के पास 2.5 इंच का चाकू का टुकड़ा मिला है, यानी चाकू का टुकड़ा जो रीढ़ की हड्डी के पास चोट थी वहां फंसा हुआ था रीढ़ की हड्डी में, इसकी वजह से गहरी चोट आई है। सैफ के शरीर में 2 गहरे घाव हैं, 2 गहरे घाव बताए जा रहे हैं। आईसीयू में शिफ्ट किए जाएंगे अब कल। पहले कहा जा रहा था कि आज उन्हें अब सर्जरी के बाद शिफ्ट किया गया, लेकिन अब बताया जा रहा है कि उन्हें कल आईसीयू में शिफ्ट किया जाएगा। सैफ अली खान फिलहाल खतरे से बाहर हैं, ये बयान दिया गया है लीलावती अस्पताल द्वारा। सैफ अली खान की जो सर्जरी है वो हो चुकी है, लेकिन डॉक्टर्स की टीम ने क्या जानकारी दी है सैफ की सेहत से जुड़ी हुई, क्या अपडेट सामने आई है, आइए वो देख लेते हैं। Saif Ali Khan's surgery has been done very well. He is on recovery path. The operation is over. He has been shifted to ICU. Maybe in a day or two, he will be shifted in the wards.
and after that he can be taken care. Fortunately, the injuries were deeper, but our doctors and our medical team has managed to do it very well. Saif Ali Khan was admitted today morning around 3 a.m. with alleged history of assault by some unknown person at his residence. He sustained major injury to the thoracic spine due to a lodged knife in his spine. Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. There were 2 other deep wounds on his left hand and right side of the neck, which were repaired by the plastic surgery team, Dr. Leena Jain and her team. Mr. Saif Ali Khan also was monitored during the surgery by Dr. Srinivas Kudwa, our cardiologist, and also my team and assistants who helped me to do this surgery. He is completely stable now. He is in a recovery mode and he is completely out of danger. We will shift him out of ICU tomorrow morning and maybe we will be planning discharge in a day or 2. और लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स ने क्या कहा है वो तो आपने जाना, लेकिन TV9 भारतवर्ष संवाददाता रवि लीलावती अस्पताल के बाहर ही मौजूद है। रवि, सैफ के परिवार से, क्योंकि लगातार वहां पर सबके पहुंचने का सिलसिला जारी है, उनके परिवार का और उनके मित्रों का, इस वक्त वहां पर कौन कौन पहुंचा है, क्या स्थिति है लीलावती अस्पताल पर सैफ के परिवार से जुड़ी हुई, सैफ से जुड़ी हुई क्या जानकारी मिल रही है? निश्चित तौर पर हम आपको बताना चाहते हैं कि बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के बांद्रा के घर पे बीती रात हमला हो चुका है। उनके घर पे कुछ चोर गए थे, उनकी जो मेड है, मेड ने उन चोरों को देखा और मेड ने चिल्लाया। उस वक्त सैफ अली खान अपने अंदर के कमरे में थे, वो कमरे के बाहर आए, तभी हमलावर और चोरों ने सैफ अली खान पर भी हमला किया। इस सैफ अली खान पर छह घाव भी आए। उस वक्त उनकी पत्नी करीना कपूर और उनके जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने उनको हॉस्पिटल, ये आप देखना चाहते हो तस्वीर में, जो हॉस्पिटल है लीलावती हॉस्पिटल, यहाँ पे भर्ती कराया गया है। रात के 3 बजे यहाँ पे उनको भर्ती कराया गया है। उनके शरीर पे 6 घाव थे, जो उनकी रीढ़ की हड्डी है उन पर कुछ चाकू का टुकड़ा भी मिला हुआ है। हमने कुछ टाइम पहले डॉक्टर से भी बात की, डॉक्टर ने भी बताया कि अभी वो नॉर्मल है, उनको अभी आईसीयू में भर्ती कराया गया है और डॉक्टर की एक विशेष टीम फिलहाल उनकी निगरानी में है, वो मॉनिटरिंग कर रही है। और इस समय इस हॉस्पिटल में उनकी जो लड़की है सारा अली खान और उनका जो बेटा है इमरान अली खान, ये आए हैं और यहाँ पे उनके जो परिवार के कुछ लोग हैं वो भी आए हैं। हम अभी उनकी जो स्थिति है सैफ अली खान की नॉर्मल है और कुछ देर पहले पुलिस की टीम भी यहाँ पे आई थी, उन्होंने भी करीना कपूर का जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड किया गया है। अभी तक 10 पुलिस की टीम है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इन्वेस्टिगेशन से अभी तक कुछ CCTV जो पुलिस ने बरामद किए हैं, क्राइम यूनिट, उनके जो 3 नौकर थे उनको भी अभी हिरासत में लिया गया है और पुलिस आगे की जो जाँच है वो कर रही है और जाँच के मुताबिक और उनकी मेड की जो इंक्वायरी वो भी अभी पुलिस ने करना स्टार्ट की है। लेकिन जो सैफ अली खान है वो अभी फिलहाल खतरे के बाहर है। जी हाँ, लेकिन सैफ अली खान खतरे से बाहर है, ये क्या जानकारी मिल रही है? बताया जा रहा था कि उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है, अब ये जानकारी मिल रही है कि उन्हें कल आईसीयू में शिफ्ट किया जाएगा। नहीं, लेकिन डॉक्टर के मुताबिक डॉक्टर ने ये बोला है कि उनको अभी आईसीयू में भर्ती किया जाएगा। वो फिलहाल खतरे के बाहर है, लेकिन डॉक्टर की जो टीम है सर्जन वो मॉनिटरिंग कर रही है, क्योंकि उनको 6 घाव थे, उनमें से 2 घाव थे वो गंभीर थे। एक रीढ़ की हड्डी में एक चाकू का टुकड़ा भी पाया गया है, लेकिन अभी तक उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया नहीं। ऐसी खबर देखिए सामने आ रही है, लेकिन डॉक्टर से अभी तक हमारा सेकेंड टाइम संपर्क नहीं हुआ है। लेकिन संपर्क होने के बाद जो जानकारी है वो हम आपको बताएंगे निश्चित तौर से। रंजन द्विवेदी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रंजन जी, लेकिन क्या एक व्यक्ति ये करने के लिए घुसेगा, ये बार बार सवाल पूछा जा रहा है, और CCTV में भी नहीं आएगा, इमारत में घुस जाएगा। अगर फ्रेंडली एंट्री है या वो इमारत को जानता है तो फिर क्या एंगल हो सकते हैं जिन पर तफ्तीश की जानी चाहिए? क्या फिर कोई किसी तरह की दुश्मनी हो सकती है? क्या इस वजह से इस तरह से 6 बार और इस तरह से गंभीर चोट पहुंचाने के उद्देश्य से फिर हमला किया गया? देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आदमी अकेला आ रहा है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नकबजन जो है, नकबजनी मतलब कि हाउस ब्रेकिंग करके जो है चोरी करने के से घर में घुसता है कोई,
लेकिन तो अक्सर अकेले रंजन आते जी, हैं, ये अब पकड़ा जाना उसका आसान होता है। रंजन जी, लेकिन अभी तो ये कहा जा रहा है कि एक की पहचान हुई है, ये तो पुख्ता तौर पर नहीं बताया गया अभी तक कि एक ही था या उसकी मदद उसको मिल रही थी या और लोग थे उसके साथ। आप ठीक कह रही हैं, आप ठीक कह रही हैं, पर ज्यादा लोग होते तो उनका मूवमेंट दिखता, और निश्चित तौर पर इस बिल्डिंग में तमाम सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे और वो फुटेज अब तक कैप्चर हो गई होती। तो जितनी सूचना आई है और जो अनुमान हम लगाते हैं सोच के कि किस प्रकार की सिक्योरिटी वहां पे होगी, मुमकिन है कि एक ही आदमी गया होगा वहां पे। देखिए, एंगल तो कई हो सकते हैं, लेकिन कई पर्सनल एंगल है, उनके बारे में जो है अभी जिक्र करना थोड़ा प्रेमेचर होगा, क्योंकि लोगों की अपनी प्राइवेसी होती है, जो नेबर हैं, जो लोग रहते हैं, उनकी प्राइवेसी है, उस पर इंक्लूड करना बहुत अच्छा नहीं होगा जब तक कि कोई बहुत पुख्ता बात सामने ना आ जाए। लेकिन जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि पुलिस को हर एंगल से इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है जाहिर कि सी बात है, सब पुलिस हर एंगल से जाहिर सी बात है पुलिस तफ्तीश कर भी रही है। 10 टीमों का गठन किया गया है। बहुत शुक्रिया इस तमाम अहम जानकारी का जो आपने हमारे साथ साझा की, लेकिन इस खबर पर नजर बनी रहे।